सर्वप्रथम महाकारुणी तथागत बुद्ध के चरणों में महाकारुणी तथागत बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए भारतीय संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, गुरु नारायण ए.वी. रामास्वामी नायकर पेरिया, साथ ही साथ उन महान संत गुरुओं के चरणों में जिन्होंने समय समय पर सामाजिक संघर्ष के लिए प्रयास किया, चाहे महान संत गाडगे जी हो, संत रविदास जी हो, कबीर साहब हो, या और जितने भी महान गुरुओं ने सामाजिक संघर्ष के लिए प्रयास किया, हम उनके भी चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए साथ ही साथ इस सदी के महानायक करोड़ों बेजुबान लोगों के जुबान जिन्होंने राजनीति में दबे कुचले समाज को एक नई दिशा देने का काम किया, नया आयाम स्थापित किया, वामसेव BS4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांसीराम साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आज ऐसे मौके पर जो पूरे बिहार का ही प्रकरण नहीं, पूरे देश के लोग उज्ज्वलित हैं अपने हक अधिकार के लिए, अपने उस पवित्र बुद्ध विहार के लिए जो आंदोलनरत हैं जितने बड़ी तादाद में, और पूरे देश में ये भावनाएं पहुंचाई गई हैं। हम भिक्षुगण को मैं नमन करता हूं और मैं अपने जितने भी वक्तागण अपनी बात को रखे हैं, मैं उनकी भावनाओं से अपने को संबद्ध करते हुए मैं चंद बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं। साथियों, अतीत के इतिहास का मूल्यांकन करते हुए आज के परिवेश में समाज को कहाँ जाना चाहिए, हमें बहस उस पर चलानी होगी, हमें उस पर विचार विमर्श करना होगा। हमने आज़ादी के बाद जहाँ ये हमारा ये कार्यक्रम जो 1949 का मामला लेकर के और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, फिर भी जो है लगातार इस देश में सरकारें बनती रही। आज भी हमारी सरकारें हैं और हम दुखित हैं, हमारा हक अधिकार नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं इतनी सी बात कहना चाहूँगा, क्योंकि तमाम वक्ता साथियों ने तमाम मुद्दों पर अपनी चर्चा की है, अपनी बात को व्यक्त किया है, अपनी बात को रखा है। मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि जात विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना किए बिना स्वराज प्राप्ति का कोई महत्व नहीं होता। जात विहीन वर्ग विहीन स्वराज प्राप्ति के बिना, जात विहीन वर्ग विहीन समाज की स्थापना किए बिना स्वराज प्राप्ति का कोई महत्व नहीं होता। और आज के हालात में मैं जरूर इतनी बात को कहना चाहता हूं कि यदि वास्तव में बाबा साहब के हम लोग अनुयायी हैं, हमें उनके बतलाए हुए रास्ते पर भी हमें चलना होगा। आज तमाम जो परिस्थितियां पैदा हो गई हैं, मानवर कांसीराम साहब ने एक बात कहा था कि हम समाज बनाने निकले थे, हम समाज बनाने निकले थे, लेकिन सरकार हमने बना लिया, समाज नहीं बना पाए। अलग अलग जातियों का अलग अलग समाज, और हम बाबा साहब की बात करते हैं, कितना हम उनके बतलाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, उस तरफ हम कितना पहल कर रहे हैं, ये भी हमारी लायबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है। हम जो फेल हो रहे हैं, हम अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा भाषण नहीं करूँगा, भाषण करने का मैं तो राजेंद्र बहुत जो हमारे प्रेस के हैं जानकारी दिया था, मैं आया और आप लोगों के बीच में मुझे 2 शब्द बोलने का मौका मिला। मैं अपने को बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। लेकिन इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, हम बहुत पीछे हैं और ज़्यादा नहीं। बिहार के लोग भी तमाम लोग आए हैं, अभी बहुत अच्छी अच्छी बात कहे हैं। तो और जगह तो इलेक्शन बाद में है, तो मैं चाहूँगा कि बिहार के लोग जहाँ
नालंदा विश्वविद्यालय जो हमारी धरोहर आज उखंडहर धरोहर है और वही का मामला है बिहार का, तो कम से कम दृढ़ प्रतिज्ञ हो और भी पूरे देश के लोगों को वहाँ लगना चाहिए कि बिहार की सरकार को हमें बदलना होगा। एक मैसेज जाना चाहिए। और आपका मेरे मन में यह है कि जिस दिन बिहार की सरकार बदलेगी, आने वाले दिनों में सरकार बदलने के बाद केंद्र की सरकार मजबूर हो जाएगी। और मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूँ। और हमें बहुत काम बाकी है, तो हमें उस काम को भी करना होगा, क्योंकि बातें तो हम बहुत अच्छा करते हैं। टाइम बाउंड प्रोग्राम, यही बात कह करके मैं शुरुआत करना चाहता हूँ। आदरणीय चाहे भिक्षुगण जी हो, चाहे हमारे जो बौद्ध धर्म के तमाम जो है संगठन के लोग हो, आप टाइम बाउंड प्रोग्राम यदि नहीं लगा करके चलेंगे तो आप अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, समाज के साथ धोखा कर रहे हैं। इसलिए आपके भी टाइम बाउंड प्रोग्राम होने चाहिए, तब आप मूल्यांकन करो न कि महीने भर में कितना हमने काम किया, साल भर में कितना काम किया। खाली एक दिन से करने से कुछ नहीं होगा। आप लोग टाइम बाउंड प्रोग्राम लगा कर, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो धार्मिक कार्यकर्ता हो, चाहे राजनीतिक लोग हो, सबकी लायबिलिटी है टाइम बाउंड प्रोग्राम करके जो है अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए, बाबा साहब सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाने के लिए, उन महापुरुषों के सपनों का भारत बनाने के लिए हमें बहुत जो है स्ट्रगल करना है। मैं यहीं पर पुनः जो है भिक्षुगण के चरणों में नमन करते हुए, उन सभी महापुरुषों के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए, मैं यहीं पर जो प्रेस के साथी हैं, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ कि वो लोग ऐसे ऐसे कार्यक्रमों में जा करके उत्साहवर्धन करते हैं और लोगों तक आपकी बात को पहुंचाते हैं। मैं यहीं पर संचालक जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए, आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। साधु।